उनको जानकारी नहीं है। ऐसा कहा जा सकता है कि वो जो कह रहे हैं वो गधे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्व के 5वें विद्वान थे। 32 डिग्रियां थी। बढ़िया बैरिस्टर थे। बाबा साहब जब यहाँ भारत में पढ़ रहे थे तो बाबा साहब के साथ क्या व्यवहार हुआ? विद्यालय में जो टंकी थी, नल जिससे पानी पिया जाता, नल की टोटी बाबा साहब नहीं खोल पाते थे। उनको खोलने का अधिकार नहीं था। विद्यालय में उनको सभी बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था। साथियों नमस्कार। आज हमारे साथ गेस्ट के रूप में महेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, और सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी एक आनंद स्वरूप महाराज जी हैं, वो बार बार बहुजन समाज पर टिप्पणियां कर रहे हैं। अभी जो बिहार में बौद्ध गया का आंदोलन चल रहा है उस पर भी काफी टिप्पणियां कर चुके हैं। अभी उन्होंने एक पोस्ट डाला हुआ है। उस पोस्ट में उन्होंने कहा, आखिरकार अंबेडकर जो आंदोलन चल रहा था, जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, तो उस समय अंबेडकर जेल क्यों नहीं गए? तो उनको बाबा साहब को जेल में देखना उनको लग रहा है अच्छा लगता। बाबा साहब जेल क्यों नहीं गए, वो प्रश्न कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर आप? उनको जानकारी नहीं है। ऐसा कहा जा सकता है कि वो जो कह रहे हैं वो गधे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्व के 5वें विद्वान थे। 32 डिग्रियां थी। बढ़िया बैरिस्टर थे। तो विधान के विरोध में, सरकार के विरोध में काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने जनता का काम किया। उन्होंने लड़ाई लड़ी और संविधान के दायरे में रह के लड़ाई लड़ी। संविधान निर्माता है वो जानते थे। अनुशासन जानते थे। सारा नियम कानून जानते थे। और उनकी नहीं, लड़ाई वो सवाल कर रहे हैं कि आजादी के आंदोलन में जिस तरह बहुत सारे नेता थे, गांधी जी थे, नेहरू जी थे, ये सारे लोग जेल गए, अंबेडकर जेल क्यों नहीं गए? आजादी के आंदोलन में जो चल रहा था उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं किए। क्या कहेंगे? हाँ, तो जो आजादी का आंदोलन चल रहा था, जो आजादी का आंदोलन 1947 में पूरा हुआ, उस आजादी के आंदोलन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शामिल नहीं थे। इसलिए कि जो वो आजादी थी वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आजादी से अलग थी। ये जो आजादी 1947 में पूरा हुई, ये आजादी शुरू होने से पहले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने 1 जनवरी 1848 को आंदोलन शुरू किया, आजादी का आंदोलन। उन्होंने अंग्रेजों से आजादी का आंदोलन नहीं शुरू किया था, ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी का आंदोलन शुरू किया उन्होंने। और जब हमारे महापुरुषों ने आजादी का आंदोलन चलाया, उस समय गांधी का जन्म भी नहीं हुआ था। 10 साल बाद गांधी का जन्म होता है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले द्वारा चलाए गए आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को विदेश जो पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ, वो ब्राह्मणों की बदौलत नहीं प्राप्त हुआ। उसमें छत्रपति साहू जी महाराज, सियाजी गायकवाड़, इन लोगों ने खुद अपना पैसा लगाया और सरकार अंग्रेजी हुकूमत से दिलवाया। तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विदेश पढ़ने गए। तो बाबा साहब जानते थे। बाबा साहब जब यहाँ भारत में पढ़ रहे थे तो बाबा साहब के साथ क्या व्यवहार हुआ? विद्यालय में जो टंकी थी, नल जिससे पानी पिया जाता, नल की टोटी बाबा साहब नहीं खोल पाते थे। उनको खोलने का अधिकार नहीं था। विद्यालय में उनको सभी बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था, बाहर बैठाया जाता था। उस समय जो परिस्थिति थी, नाई उनका बाल नहीं काटता था। वो तंज कसते हुए, आनंद स्वरूप महाराज जी तंज कसते हुए ये भी बातें कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर महाराष्ट्र से चुनाव हार गए थे। इस पर क्या कहेंगे सर? वो तंज कस रहे हैं। तो जब उस समय थी, जिन लोगों ने आंदोलन चलाया, उन्हीं लोगों ने बाबा साहब को पढ़ने के अधिकार से वंचित कर रहे थे, टोटियां नहीं खोलने दे रहे थे। तो वो बाबा साहब जानते थे ना कि ये जो आजादी की लड़ाई चल रही है कांग्रेस के नेतृत्व में, गांधी नेहरू के नेतृत्व में, अगर अंग्रेज चले जाएंगे तो फिर से ब्राह्मणों का राज्य आ जाएगा। और ब्राह्मणों के राज्य में SC ST OBC माइनॉरिटी कोई अधिकार नहीं है और ना तो मिलेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी संविधान सभा में जाने से इन लोगों ने रोका ना। कांग्रेस ने
कहा, कांग्रेस ने अपने लोगों से कहवाया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा में जाने के लिए दरवाजे खिड़की नहीं, वेंटिलेटर तक बंद होने चाहिए, किसी भी कीमत से संविधान सभा में नहीं जाने चाहिए। तब ने बाबा साहब को, जो विश्व का 5वां विद्वान था, 32 डिग्री जिसके पास थी, कक्षा 7 पास काजरोलकर से उन्होंने चुनाव हरवाया। और जवाहरलाल नेहरू ने उसमें 2000 रुपए खर्चा होता था, 20,000 रुपया दिया और 20,000 रुपया दे के बाबा साहब चुनाव हरवाए। पश्चिम बंगाल से फिर चुनाव बाबा साहब ने जीता, जोगिंदरनाथ मंडल ने जितवाया मुस्लिम लीग पार्टी की वजह से। तो फिर इन बदमाशों ने खुलना, जसौर, फरीदपुर, बोरीसाल, जिस 4 जिला से बाबा साहब ने चुन के संविधान सभा में गए थे, वो 4 जिला को पाकिस्तान को दे दिया गांधी और जवाहरलाल लोगों ने। तब बाबा साहब ने वहां से मुंबई से चुनाव जीते और जीत के संविधान सभा में गए तो उन्होंने संविधान में सारी बातें लिखी। जो अधिकार मनु विधान में नहीं था, वो सारा अधिकार बाबा साहब ने भारतीय संविधान में लिख करके दिया। पढ़ने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब ने पढ़ने का अधिकार, मौलिक अधिकार दिया। धन रखने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब ने धन रखने का अधिकार दिया। बोलने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब संविधान का आर्टिकल 19 मौलिक अधिकार दिया बोलने का। तमाम तरह के अधिकार जो नहीं थे, वो अधिकार बाबा साहब ने दिया। तो अगर बाबा साहब इनके साथ लड़ाई में रहे होते तो देश तो आजाद हो गया ना। आज भी तो जश्न मनाया जाता है, तथाकथित आजादी के 77 साल बीत जाने के बाद क्या स्थिति है आज। पढ़ने का अधिकार खत्म कर दिया गया, नौकरियां खत्म कर दी गई, बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है। जिस शिक्षा के लिए माता सावित्रीबाई फूले ने, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने अपनी जिंदगी और जवानी लगाई, उस शिक्षा को आज आजाद भारत में खत्म कर दिया गया, शिक्षा को खिचड़ीकरण कर दिया गया। जी तो सर, बाबा साहब सवाल ये है कि आज जो लोग बाबा साहब पे माल्यार्पण कर रहे हैं, उनका जय जयकार कर रहे हैं, आज बहुत सारे लोग जो बाबा साहब के विरोध किया करते थे इतिहास काल में, वही लोग हैं जो बाबा साहब के पुतले दहन किए थे, बाबा साहब को अपमानित करते थे। आज उन्हीं के वंशज बाबा साहब के चरणों में झुकते हैं और बाबा साहब का जय जयकार कर रहे हैं, जय भीम बोल रहे हैं। तो इनसे बहुजन समाज सजग कैसे हो, क्योंकि ये उन्हीं के वंशज हैं। ये षड्यंत्र है। ये बहुजन समाज के वंशजों को जानना होगा कि जिन लोगों ने बाबा साहब जब जिंदा थे तो उनका पुतला जला रहे थे, जिंदा रहे तो आज मरने के बाद उनकी जन्म जयंतियां क्यों मना रहे हैं, इसका सबसे ज्यादा समझना मूल्यवासी बहुजन समाज को जरूरी है। इसका कारण यह है कि जो वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा पूरे भारत में बड़े पैमाने पर जागृतियां की जा रही हैं, लोग जागृत हो रहे हैं। इससे बौखला करके कांग्रेस और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग बाबा साहब की जन्म जयंती मना रहे हैं, इनके गोली गिर रहे हैं। इनका गोली गिरने का कोई इरादा नहीं है। आज इनका वोट लेने के लिए, आज इनको गुमराह करने के लिए इनका मकसद उद्देश्य यह है कि वामन मिश्राम के साथ लोग ना जाएं, इसके लिए ये जन्म जयंतियां मना रहे हैं। बाकी इनका कोई इरादा नहीं है। अगर इरादा रहता तो बाबा साहब द्वारा लिखा हुआ संविधान को नस्ते नाबूद न करते, संविधान की प्रतियां जलाई न जाती, संविधान लागू किया जाता। ये हम मूल्यवासी बहुजन समाज को समझना और जानना जरूरी होगा कि ये लोग दिखावा कर रहे हैं, आपको ठग रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं। ये सच्ची श्रद्धांजलि नहीं है, सच्चा वो नहीं है, बाबा साहब पर सच्चा इन लोगों का वो प्रेम नहीं है। ये बाबा साहब के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार खत्म कर रहे हैं। संसद भवन से बाबा साहब की मूर्ति हटा दी गई, संसद भवन में बाबा साहब पर टिप्पणी की जा रही, वहां तो नहीं बोल रहे हैं। क्या कारण है कि आके मूर्तियों पे माला पहना रहे हैं? क्या कारण है कि जन्म जयंती मना रहे हैं? ये सबसे बड़ा कारण मूल्यवासी बहुजन समाज को समझना होगा, जानना होगा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो भारत में भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी लोगों के अंदर जा करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, अपने महापुरुषों के बारे में, उनकी जीवन लीला या जीवन की कहानी, उनका जो जीवन संघर्ष है, ये बता रहे हैं। उससे लोग जागृत हो रहे हैं और जागृत हो रहे हैं तो दोस्त और दुश्मन की पहचान उनको हो रही है। जब दोस्त और दुश्मन की पहचान हो रही है तो भारत में अभी भी आजादी का आंदोलन चल रहा है। भारत मुक्ति मोर्चा भारत में आजादी का आंदोलन चला रहा है और वो आजादी का आंदोलन जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने चलाया, छत्रपति साहू जी महाराज ने चलाया, 1916 से 1956 तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने चलाया, वह आंदोलन अभी पूरा नहीं हुआ, वो आंदोलन सफल नहीं हुआ। उस आजादी का आंदोलन अभी भी भारत में आदरणीय वामन मिश्राम साहब, आदरणीय चौधरी विकास पटेल साहब के नेतृत्व में चल रहा है और वह आंदोलन अब सफल होने के कगार पे आ रहा है। इसके लिए उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। जी, और तो साथियों,
अब वो रोक नहीं सकते इस आंदोलन को। जी तो इसलिए किस साथियों आंदोलन में मैं एक दो जाति के नहीं, 4225 जाति के लोग काम कर रहे हैं। लोग घर बार छोड़ के रात दिन काम कर रहे हैं, 24 घंटा काम कर रहे हैं। लोग अपनी नौकरियां छोड़ के काम कर रहे हैं, घर परिवार छोड़ के काम कर रहे हैं। अब उस आंदोलन को रोका नहीं जा सकता। ये लोग लाख कोशिश कर ले, आंदोलन को रोक नहीं सकते। मूल्यवासी बहुजन समाज जागृत हो रहा है, बड़े पैमाने पर जागृत हो रहा है। अब इनके बस का नहीं कि इनको रोक पाएंगे या इनको गुमराह कर पाएंगे। ये इनकी जी भूल है। जी तो साथियों जिस तरह देखने को मिल रहा है कि जन जागृति बढ़ रही है, आज बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे ताला लगाया जा रहा है और उनके जो जय जयकार, बाबा साहब ने कहा था कि मेरा जय जयकार करने से अच्छा है मेरा जो कारवां है उसको आगे ले जाना। लेकिन आज बहुजन समाज के लोग, आज 14 अप्रैल बीत गया, लेकिन आज देखने को मिलेगा कि जिस तरह 14 अप्रैल को धूमधाम से जयंती मनाते हैं, लेकिन साल भर वही लोग सोने का काम करते हैं। बाबा साहब ये जानते थे कि हमारे वंशज, हमारे आने वाली विरासत जो है उसको बचाने का काम करेंगे। हमारे हक और अधिकार को जो संविधान में दिए हैं उसको आगे ले नहीं जा पाएंगे। बाबा साहब ने कहा था, तो कम से कम पीछे नहीं जाने देंगे। तो तमाम हक और अधिकार खत्म किए जा रहे हैं, फिर भी बाबा साहब का जय जयकार करने वाले जय जयकार कर आज वही लोग बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती मना रहे हैं जो इतिहास काल में बाबा साहब का अपमान किया करते थे। तो साथियों बहुत सजग होने की जरूरत है। अभी मोहन भागवत जी का भी स्टेटमेंट आया, उन्होंने जिस तरह कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर हिंदुओं को एक करना चाहते थे। तो साथियों ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आते रहेंगे, आप अगर सजग नहीं होंगे तो आने वाले समय में ये लोग आप लोगों को छोड़ने वाले नहीं है। तो साथियों जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।